तो हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एज ऑलवेज। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे CUT एक्सप्रेस के चैनल पे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आई एम बैक विथ अ न्यू फ्रेश एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज। कि हम जो है कॉलेज के सफ़र पे निकले हैं, बहुत सारे कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। उनके बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ जुटा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे साउथ कैंपस के कुछ उन चुनिंदा कॉलेजेस की जिसमें आप लो कट ऑफ मार्क पे भी आपको कॉलेज वो अलॉट हो सकते हैं ना। तो आपको बिल्कुल भी ये वीडियो मिस नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक आप देखोगे। हम इनमें उनके कोर्सेज की बात करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रह चुका है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये लास्ट तक देखोगे और आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसे, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वी विल टॉक अबाउट हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाले, क्या क्या बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रैंकिंग की। सबसे पहले बात करेंगे रैंकिंग की कि वो कॉलेज रैंक किस रैंक पर है ना। NIRF की यानी DU कॉलेजेस में कौन बेहतर कॉलेज है, क्योंकि रैंकिंग एक फैक्टर है जो चीज़ों को बताता है कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है। फिर बात करेंगे कोर्स ऑफर्ड, यानी उस कॉलेजेस में कितने कोर्सेज और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाली उन कॉलेजेस की। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कौन से नंबर पे कौन के CUT मार्क्स पे वो कॉलेज आपको मिलेगा। फिर बात करेंगे हम प्लेसमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना, कि इस कॉलेज में आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रह चुका है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। चलो, तो आई थिंक बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज हमारे पास है RSD कॉलेज। एज ऑलवेज आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, जो कि DU के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। जी हाँ, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सारे कॉलेजेस को मिला लो तो DU के टॉप 10 कॉलेजेस में इसका स्थान आता है। RSD कॉलेज इज अ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड कम्स अंडर द साउथ कैंपस। जी हाँ, साउथ कैंपस का ये बेस्ट कॉलेज है। रैंक देखिए इसका, ये 6th रैंक पे ये आता है। ये कॉलेज जो है 6th रैंक पर DU का होल्ड करता है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करें इसके कट ऑफ की तो आप लोगों को दिख रहा होगा 630 to 750 मार्क्स। जी हाँ, अगर साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है और आपको ये कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। जी हाँ, 630 to 750 मार्क्स। और आई थिंक ये मीडियन स्कोर है ना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अगर आप मिस करते हैं तो आपको ये कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस को टक्कर देता है, अगर आप NIRF की रैंकिंग चेक करेंगे 2024 की, तो उसमें 6th रैंक है इस कॉलेज का। तो इट इज़ नो वे बेटर, है ना, कि आप जो सिर्फ नॉर्थ कॉलेज के लिए ही जाओ। ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। और ये डिफरेंट कैटेगरीज और कोर्सेज के हिसाब से, है ना, अगर आप 3rd 4th कट ऑफ में भी जाके चेक करोगे तो इस स्कोर पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बात करें इसके कोर्सेज की तो ये टोटल 28 कोर्सेज ऑफर करता है। जी हाँ, UG प्रोग्राम, है ना, और PG प्रोग्राम के लिए। और सारे स्ट्रीम में, चाहे आपका मैथ, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो या कॉमर्स बैकग्राउंड हो, तो आपको इनमें अगर एडमिशन लेना है, ARSD में लेना है, तो आप जो है इस मार्क्स पर आप ये कॉलेज मिल सकता है आपको। ARSD कॉलेज फीस रेंजेस फ्रॉम 9,000 to 13,000 पर ईयर, है ना। अगर बात करें इसके फीस की तो ये 9,000 से लेके 13,000 के बीच में आपको फीस भरनी पड़ सकती है ना, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, DU के कोई भी कॉलेज को हम एक्सप्लोर करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका नॉमिनल फीस ही रहता है। तो पर ईयर आपको 9,000 से 13,000 के बीच में फीस पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। NIRF के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो 220 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और 12 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उनकी प्लेसमेंट लगी है। बात करें मीडियन पैकेज की तो 5.8 लाख। जी हाँ, देखिए, मतलब कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी अच्छी है इसकी। 5.8 लाख पर एनएम का इसका मीडियन पैकेज UG के लिए और 7.5 लाख PG के लिए इसका मीडियन पैकेज रहा है पिछले साल की अगर हम बात करें तो। फैसिलिटीज की बात करें तो DU इज फेमस फॉर हिज इट्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। तो जो इसमें अवेलेबल है चीज़ें, आपको लाइब्रेरी, सेमिनार रूम, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, है ना। इसका कैंपस ही बहुत बड़ा है, 12.3 एकड़ का इसका कैंपस है, तो आपको बहुत ही बड़ा कैंपस देखने को मिलेगा। प्लेग्राउंड इसका बहुत अच्छा है, इसका जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बात करते हैं अगले कॉलेज की तो LSR कॉलेज। जी हाँ, लेडी श्री राम, वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड कॉलेज, है ना।
बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एकेडमिक एक्सीलेंस इसका अच्छा है, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, जर्नलिज्म के लिए कोर्स बहुत ही फेमस है। तो अगर किसी को जर्नलिज्म करना हो तो वो इस कॉलेज को जरूर से ऑप्ट करे। मैं आपको इसमें अब बीच में इन्फो भी डली होगी कि ये जर्नलिज्म के लिए एक फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो लेडी श्री राम कॉलेज जो दिल्ली का वेल नोन इंस्टीट्यूशन है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, द कॉलेज हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर वीमेन इन इंडिया। अच्छा, दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये वीमेन कॉलेज है। जी हाँ, तो ये एक वीमेन कॉलेज है, यानी लड़कियों का कॉलेज है, तो लड़के इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। ये लेडी श्री राम नाम से ही पता चलता है ना, और ये विमेन कॉलेजेस है, तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपको साउथ कैंपस में कोई कॉलेज मिल रहा है और वो लेडी श्री राम है तो आप आंख बंद करके ले लो, है ना, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस में आता है साउथ कैंपस में। बात करें इसकी फीस की तो 17,000 to 22,000 पर ईयर जो है आपको फीस पे करनी पड़ सकती है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। ठीक है, बात करें इसकी रैंकिंग की तो 9th रैंक है इसका। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस कॉलेज का रैंक जो है पूरे डीयू कॉलेजेस के NIRF रैंकिंग की बात करें तो 9th नंबर पे आता है ये। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करो तो 600 to 760। जी हाँ, अगर आप लास्ट कट ऑफ तक जाके अगर वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको 600 नंबर पे भी ये कॉलेज मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो आप कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं, आप अपने कोर्सेज का क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन हिंदी का बैकग्राउंड रहा या फिर आप संस्कृत के बैकग्राउंड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इतने कट ऑफ पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, लेडी श्री राम आपको मिल जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी खासी ये लगती है, प्लेसमेंट वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट सेल में आता है ये कॉलेज। जी हाँ, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही हाई पैकेजेस जाते हैं। 37.8 लाख रुपीज ये इसका हाईएस्ट आज तक का ग्रॉस जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी बात करते हैं अगर हम मीडियन पैकेज की तो मीडियन पैकेज भी 2.4 to 6.3 लाख के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। तो काफ़ी अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है लेडी श्री राम। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो यू विल बी लकी एनफ कि आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिला है। ठीक है, तो आप कट ऑफ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर इसके बीच में अगर आपका कट ऑफ रहता है तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। कैंपस इंक्लूड साइजेबल एंड टाइडी क्लासरूम, एमपी थिएटर, ऑडिटोरियम। तो ये सारी फैसिलिटीज जो आपको बाकी के डीयू कॉलेजेस में मिलती है वर्ल्ड क्लास, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो डोंट वरी, अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, अगर आपका लो कट ऑफ मार्क है और अगर आपको नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो वो है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये इसको कैसे कोई भूल सकता है, कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। ये भी डीयू का वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट कॉलेज है ना। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में लोकेटेड है। बहुत सारे बच्चों का एस्पिरेशन रहता है कि हमें इसमें जो है एडमिशन मिले। ये भारत का जो बहुत ही मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है, ये जो डीयू का कॉलेज है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है। इट रैंक्ड 13 इन कॉलेज लिस्ट एज पर NIRF इन रैंकिंग। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो 13th नंबर पे है ना। जिसको अगर रैंकिंग देखनी हो कि सर इसकी रैंकिंग क्या है तो 13वें नंबर पे ये आता है। द कॉलेज हैज़ अ फैकल्टी ऑफ 211 टीचिंग मेंबर्स एंड इट टेक्स मोर देन 4,600 स्टूडेंट एवरी ईयर। तो आप अगर देख रहे हो तो लगभग 5,000 बच्चे हर साल इसमें से ग्रेजुएट होके निकलते हैं ना। यानी थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे तो आप 5,000 बच्चों के साथ निकलोगे, तो लगभग इतने बच्चे इनरोल्ड होते हैं और एडमिशन लेते हैं हर साल, और हर साल ग्रेजुएट होते हैं। द कॉलेज फी रेंजेस फ्रॉम, बात करें फीस की तो वही 9,000 to 26,000 बेस्ड ऑन द डिफरेंट कोर्सेज की आपने जो है क्या कोर्स चूज करा है तो आपको ये फीस पे करना पड़ सकता है। और भी इसके अलावा बहुत सारे पर्क होते हैं, आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है डीयू के कॉलेजेस में, आसानी से मिल जाती है ना। इन सभी चीज़ों का भी प्रोविजन होता है डीयू में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें तो 600 से 770 नंबर के बीच में है ना, रेंजिंग बिटवीन 600 to 770 मार्क्स के बीच में अगर आपका कोई नंबर आता है, आपका कट ऑफ आता है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो अगर आप एस्पायर कर रहे हैं ये कॉलेज और आपका थोड़ा सा अगर कम मार्क्स है, नॉर्थ कैंपस आप मिस कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप वेंकटेश्वर कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में डालो, और नो डाउट कि आप लोग डालोगे ही, है ना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये। इन द श्री वेंकटेश्वर कॉलेज रिक्रूटमेंट सेशन मोर देन 200 ऑफर्स वेयर
रिसीव्ड, है ना। तो 200 से ज़्यादा ऑफर्स रिसीव्ड हुए थे, बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, है ना। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, रेप्यूटेड कंपनियां लाइक डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, है ना, यूनाइटेड एयरलाइंस एटसेट्रा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं। एक सेकेंड। तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं और आप देखोगे तो द हाईएस्ट पैकेज वॉज 21.5 लाख। तो इसकी भी प्लेसमेंट बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छी है ना, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। द एवरेज पैकेज वॉज RS 5.9 लाख। तो लगभग 6 लाख जो इसका मीडियन पैकेज, यानी जो भी बच्चा प्लेस होता है तो उसको ऑन एन एवरेज 6 लाख का पैकेज मिल ही जाता है ना उसके प्लेसमेंट करियर में। इस स्प्रेड अक्रॉस 15 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये इसका भी कैंपस काफ़ी बड़ा होने वाला है, 15 एकड़ जमीन है इसकी, है ना। पूरा कैंपस 15 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, लाइब्रेरी, बायोफॉर्मेटिक सेंटर, मेडिकल रूम, बैंकिंग। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करें अगले कॉलेज की, तो अगला कॉलेज हमारा देश बंधु कॉलेज। जी हाँ, इसको आप कैसे मिस कर सकते हो। देश बंधु कॉलेज की हम कई बार बात कर चुके हैं और देश बंधु कॉलेज जो है साउथ कैंपस का वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड कॉलेज है, मोस्ट बेस्ट कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में होता है। ये देश बंधु कॉलेज पॉपुलरली नोन एज DBS DU इज वन ऑफ द लार्जेस्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन साउथ दिल्ली। तो ये बहुत ही बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है दिल्ली साउथ कैंपस में। इट रैंक 17th। अच्छा, रैंकिंग की बात करें तो टॉप 20 कॉलेजेस में आता है, यानी 20वें नंबर पे आता है ये आपके देश बंधु कॉलेज। द कॉलेज फीस रेंज फ्रॉम 7,000 to 12,000, है ना। तो फीस इसकी बहुत ही सस्ती है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है इसकी, 7,000 से 12,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। द कॉलेज ऑफर 63 कोर्सेज। जी हाँ, देखो कोर्सेज, देखो जो रेंज है कोर्सेज की, मतलब 63 प्रकार के आपको यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो या फिर MCom हो, MSc हो। तो आपको मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट मिला के इतने कोर्सेज आपको कराए जाते हैं। अकेले UG में आपको 42 तरीके के कोर्स मिलने को देख जाएंगे। तो लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको देशबंधु कॉलेज में सीखने को मिल जाएंगी इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं जाता। आप ध्यान से देखोगे, मैंने सारी चीज़ों को मिला के ऑन एन एवरेज कट ऑफ निकाला, एक्सपेक्टेड जो है वो 550 to 720 के बीच में रहने वाली है। अगर आप 550 के ऊपर या 600 के आसपास भी आपका नंबर बन रहा है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉलेज इन साउथ कैंपस। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 550, 60, 600 के आसपास आपको नंबर अगर आ रहे हैं, आपके बन रहे हैं 800 में से, और ये सारे कट ऑफ जो एक चीज़ मैं बता दूं कि 800 के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया। आप परसेंटेज वाइज जो है इसको 600 में भी आप निकाल सकते हो ना, जिन्होंने बाकी सारे पेपर्स नहीं दिए, कोर पेपर सिर्फ दिए थे, तो आप उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। परसेंटाइल निकालोगे तो ये 80 to 85 या 75 परसेंटाइल के आसपास मिलेगा आपको। तो इतने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है आपको, है ना, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 17th रैंक का कॉलेज आपको इस मार्क्स पे मिल जा रहा है। तो इसके अगर बात की जाए प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट DU के हर कॉलेज की लगभग बहुत ही अच्छी होती है। तो देशबंधु कॉलेज की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं। JP देख लो, गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS, है ना, SDFC, डिलॉइट, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सिर्फ बड़े बड़े बीटेक कॉलेजेस में जाती हैं, वहां पे आपको ये कंपनियां ऑफर करने आती हैं, है ना, देशबंधु कॉलेज में। तो इट इज़ नॉट आई मीन कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। ठीक है, बात करें इसके कैंपस की, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये जो भी मॉडर्न डे फैसिलिटी DU में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको को करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए मिल जाएगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो भी होती है, आपको अगर पढ़ना है अच्छे से, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देशबंधु कॉलेज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं गार्गी कॉलेज। जी हाँ, गार्गी कॉलेज भी जो है अपने साउथ कैंपस का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अच्छा, ये बात करें तो ये भी एक विमेन कॉलेज है। जी हाँ, गर्ल्स कॉलेज है, जैसे कि मैंने बताया था लेडी श्रीराम। तो गार्गी कॉलेज भी एक विमेन कॉलेज है। 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। किसके नाम पे? एक वैदिक एज गार्गी। जी हाँ, वैदिक एज नेम है गार्गी, एक ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थी वो, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, गार्गी कॉलेज का नाम रखा गया है। साउथ कैंपस में गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है ये, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ।
इसकी रैंकिंग की बात करो तो 31st, यानी टोटल मतलब इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं उनमें 31st नंबर पे, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी माना जाता है एज पर NIRF इन इंडिया। द कॉलेज फीस रेंज फ्रॉम 9K to 20K पर ईयर। जी हाँ, बात करें इसके फीस की तो 9,000 से लेके 20,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है, रेंजिंग फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज। बात करें इसके लास्ट ईयर कट ऑफ की, है ना, अगर उसके बेसिस पे इस साल का कट ऑफ निकाला जाए तो 620 से 730 के बीच में, है ना, यानी 600 to 620, 630 या 640, 650 इस तरीके का आपका अगर नंबर आ रहा है। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये विमेन कॉलेज है, तो अगर लड़कियों अगर आपका नंबर इतना आ रहा है 620 to 730 के बीच में, तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे एडमिशन के लिए, ठीक है ना। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में आप नॉर्थ कैसे रखते हो, आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस रखोगे, फिर साउथ कैंपस के, फिर ऑफ कैंपस के। बट साउथ कैंपस के भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना, जो कि नॉर्थ कैंपस से भी अच्छे हैं। आप जैसे ARSD वेंकी की बात करी तो ये कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से भी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तो कोर्सेज की बात करें पहले, तो कोर्सेज में ये 52 कोर्सेज ऑफर करता है। जी हाँ, 52 कोर्सेज UG और PG को मिला के करता है, तो आपको हर तरीके का कोर्स यहाँ पे करने को मिल जाएगा। आपकी चॉइस, आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि आप किस चीज़ में इनरोल करना चाहते हो, ठीक है। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो हाईएस्ट और मीडियन पैकेज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है 19.25 लाख। जी हाँ, तो हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पे 19.25 लाख है ना, यानी 19,25,000 के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। और जो एवरेज पैकेज होता है हर साल का वो लगभग 4.5 लाख के आसपास, तो इट इज़ क्वाइट अ डिसेंट नंबर आप लोगों के लिए दिख सकता है। तो करियर प्रोस्पेक्ट के अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन, है ना, इस कॉलेज का। इट इज़ वन ऑफ द ग्रीनर एरिया ऑफ दिल्ली सराउंडेड बाई ट्रीज। अच्छा, दिल्ली में अगर आप दिल्ली का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में कई बार पॉल्यूशन, है ना, इधर उधर गार्बेज, ये सारी चीज़ें, मतलब ग्रीनरी आपको कम दिमाग में आएगी। बट अगर आप गार्गी कॉलेज जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है। जी हाँ, मतलब ये वन ऑफ द ग्रीनर कैंपस है दिल्ली कॉलेज का, ठीक है ना। सफाई के मामले में, ग्रीनरी के मामले में ये बहुत ही स्टैंड आउट करता है दिल्ली कॉलेज में, है ना, दिल्ली कैंपस में। All around the campus facilities included bioinformatics infrastructure, computer labs, all kind of scientific labs। तो लैब है, लाइब्रेरी है, आपका रीडिंग रूम है, तो आपको हर तरीके की सर्विस जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी गार्गी कॉलेजेस में भी। ओके, सो बात करें नेक्स्ट कॉलेज की तो SBSC यानी शहीद भगत सिंह कॉलेज। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है शहीद भगत सिंह कॉलेज, और आपने इसका नाम कभी ना कभी तो जरूरी सुना होगा। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, आपको पता होगा 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली के साउथ कैंपस का, ठीक है। NAC एक ग्रेडेड ये कॉलेज है, इसकी भी काफ़ी अच्छी एक्रेडिशन है, रैंकिंग है। द कॉलेज फीस रेंजेस फ्रॉम 8 to 12,000 पर ईयर, तो काफ़ी सस्ती फीस है इसकी। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में ऐसा है ना कि कॉलेजेस बहुत ही जो पुराने हैं या फिर बहुत ही जो एकेडमिक एक्सीलेंस में बहुत ही अच्छा रखते हैं, उनकी उसके हिसाब से उसकी फ़ीस बहुत ही कम है। वैसे तो आपको DU में ज़्यादा फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी पर ईयर के हिसाब से, कोई भी कॉलेज आप चूज़ करो, बट आपको उनमें से भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे, आप फोटो देख सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ही कम फीस में पढ़ाई कराएंगे, है ना। तो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल की हो सकती है वो 570 प्लस हो सकती है। जी हाँ, तो यही है, आपको लो कट ऑफ यानी 600 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप साउथ कैंपस आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। 600 के आसपास अगर आपके पास नंबर आ रहा है, क्योंकि DU में 70,000 सीट्स से 70,000 प्लस सीट्स हैं। और बात करें साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की तो आपको लो कट ऑफ पे इजीली आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। बात करें कोर्सेज की तो 21 कोर्सेज जो है ये UG और PG लेवल पे आपको ऑफर करता है, यानी जो भी साइंस में है, BCom में है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ बेस से जो बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। SBSC हैज़ एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड, तो शहीद भगत सिंह कॉलेज के पास प्लेसमेंट का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। रिनोन्ड कंपनीज हैव विजिटेड हियर, है ना, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, जैसे कि KPMG हो गया, डिलॉयट हो गया,
है ना, EY इंडिया हो गया, ब्रेन एंड को, है ना, और मेनी अदर मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टी बिलियन कंपनी जो यहाँ पे आपको हायरिंग के लिए आपको मिल जाएंगे इसके प्लेसमेंट फेयर में। वन ऑफ द फैसिलिटी इंक्लूड वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, रिकैग्निशन एरिया, इंडोर एंड रिक्रिएशन एरिया, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको शहीद भगत सिंह में देखने को मिल जाएंगी ऑन अ हाई बेसिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले कॉलेज की। तो ये है रामानुजन कॉलेज। जी हाँ, इस कॉलेज को मैंने खुद से मतलब रिकमेंड करके, खुद से आइडेंटिफाई करके इस कॉलेज को मैंने यहाँ पे रखा है। ये बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है ये, और ये न्यूली डेवलप्ड कॉलेज है। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो ये वन ऑफ दोज कॉलेजेस है जो अभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हैं। मतलब बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के आप पुराने कॉलेज देखोगे तो उनका जो है, उनकी बिल्डिंग्स, उनका कैंपस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो पुराने मॉडल पे बना हुआ। बट ये जो है न्यूली बिल्ड बिल्डिंग्स है ना। रामानुजन कॉलेज का जो कैंपस है वो आप जाके देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा ना, बिल्कुल IIT जैसा लग रहा है ना, IIT दिल्ली जैसा खड़ा हुआ है ना। तो रामानुजन कॉलेज जो है वो साउथ कैंपस में अगर आपको मिल रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो आपको ले लेना चाहिए, है ना। अगर आपको नॉर्थ में, साउथ में नहीं मिल रहा है, ठीक है, साउथ में भी आपको वेंकी या फिर ARSD नहीं मिल रहा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप रामानुजन के लिए जा सकते हो। और ये बेहतरीन कॉलेज है, इसमें जो लैब रिसर्च है और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। चाहे आप BCom ले लो, चाहे आप या मैनेजमेंट कोर्सेज ले लो, या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ो, तो इसमें रिसर्च बेस्ड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी को अगर रिसर्च में जाना हो, किसी को अगर टेक्निकल कोर्स करना हो, तो आप जो है रामानुजन कॉलेज को जरूर प्रेफरेंस लिस्ट में डालो। ये बहुत ही अच्छा आपको बैकअप देता है इन चीज़ों का। Sprawling over 7 acres of land, the Ramanujan College of DU in Kalkaji, New Delhi is the third largest college for कॉमर्स एजुकेशन एमंग ऑल द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि कॉमर्स और टेक्निकल कोर्सेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और ये तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज है जो कॉमर्स एजुकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप जो सोचते हो कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस, नो, साउथ कैंपस में भी बहुत ही बेटर कॉलेजेस है, बेहतरीन कॉलेजेस हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, बात करें रैंकिंग की तो 49th रैंक पे यानी टॉप 50 कॉलेजेस में ये आता है। तो कॉलेज फीस जो होती है वो 13,000 के 28,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, 13,000 से 28,000 के बीच में। बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 650 है ना, यानी अगर आपके पास 600-650 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो यू विल श्योरली गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कोर्सेज की बात करें तो 41 कोर्सेज ये ऑफर करता है खुद में एट UG प्रोग्राम। ठीक है, तो UG के ही सिर्फ 41 कोर्सेज हो गए, यानी PG का तो छोड़ ही दो, UG के ही सिर्फ 41 कोर्सेज करता है। ठीक है, some of the top companies where the Ramanujan College alumni are placed included Tata Consultancy सर, यानी TCS, Dataflow, ठीक है ना, और भी इतनी इस तरह की बहुत सारी जो है EY कंपनी, बजाज फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें जो मल्टी बिलियन कंपनी है वो यहाँ पे विजिट करती हैं और बच्चों को हायर करती हैं, प्लेस करती हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है। Ramanujan College of Delhi University has a beautiful campus according to the modern architecture style, unlike most premier DU colleges with all facilities like modern lab, library। तो मैंने क्या बोला, unlike other colleges in DU, जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी बिल्डिंग्स, जिनका कैंपस पुराने टाइप से बना हुआ है, बल्कि जो उनके कंपैरिजन में अगर रामानुजन को देखा जाए तो इसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल आर्किटेक्चर इसका नए तरीके से है। तो ये बहुत ही मॉडर्न कॉलेजेस कॉमर्स के लिए और टेक्निकल कोर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो और इन कॉलेजेस में से आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, और डेफिनेटली ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप लो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके आंसर की के आने के बाद, आपने जो कैलकुलेट किया, अगर 600, 550 है ना, 500 से ऊपर अगर आपका बन रहा है, तो आप जो श्योरली आपको बिना किसी बेहिचक के ना, बिना किसी हेजिटेशन के आपको साउथ कैंपस का कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बस आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखो, सेकेंड राउंड तक वेट करो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कट ऑफ में ही आप बिल्कुल ही धराशायी हो जाओ, पेशेंस आप में है नहीं कि आप फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। आप सेकेंड तक का वेट करो, थर्ड तक का वेट करो, है ना, उसमें आपको श्योरली कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे। बट कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से शफल करते रहना। ठीक है, ओके। तो जी हाँ, तो ये थी आज की वो बेहतरीन कॉलेजेस साउथ कैंपस से मैं आपके लिए लेके आया था, जिनकी फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में, है ना, उनका क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। और ये आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं जो आपको साउथ कैंपस में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जो है इनके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें, है ना। अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड मार्क को जो है कैलकुलेट करो कि क्या चीज़ रहने वाली है, आपका क्या मार्क्स रहने वाला है। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखो, समझो और फोकस के साथ बिल्कुल ही प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भरो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्दी नया वीडियो आएगा आपके लिए और वो भी इंफॉर्मेटिव और फैंटेस्टिक होने वाला है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।